रेगिस्तान में बर्फ की बस, बंदर और बच्चे ने कर दिया कमाल। रेगिस्तान की रहस्यमयी गर्मी। बहुत दूर एक तपते हुए रेगिस्तान में बसा था एक छोटा सा गांव, धूपपुर। यहां गर्मी इतनी तेज थी कि दोपहर में लोग बाहर निकलने से भी डरते। गांव के बच्चे कभी बर्फ नहीं देख पाए थे। उनके लिए बर्फ सिर्फ किताबों और कहानियों में थी। इन्हीं बच्चों में एक था चीकू, एक नटखट लेकिन समझदार बच्चा जिसे नई चीजें जानने और सीखने का बहुत शौक था। चीकू हर दिन एक नई किताब पढ़ता और अपनी दादी से ढेरों सवाल करता। एक दिन जब वो बर्फ के बारे में पढ़ रहा था तो उसने बड़े ही उदास मन से कहा, काश मैं भी एक दिन बर्फ को छू पाऊं। वहीं पास के एक आम के पेड़ पर रहता था मोंटू, एक चालाक, बातूनी और मजेदार बंदर। मोंटू चीकू की बातें हमेशा छुपकर सुनता और फिर अपनी नकल उतारता। लेकिन इस बार मोंटू चुप नहीं रहा। वो एक टहनी से झूलता हुआ नीचे आया और बोला, अगर तू सच में बर्फ देखना चाहता है तो मेरे साथ चल, मैं तुझे वहां ले जा सकता हूं। चीकू पहले तो चौंका, फिर बोला, सच? लेकिन यहां से बर्फीले पहाड़ बहुत दूर हैं। मोंटू मुस्कुराया, हाँ, लेकिन हम एक जादुई बस में जाएंगे जो रेगिस्तान में बर्फ बना सकती है। चीकू की आंखें चमक उठीं, पर वो बस कहां है? मोंटू बोला, पुराने कुएं के पास एक टूटी हुई बस खड़ी है, लेकिन वो बस सिर्फ उन बच्चों के लिए चलती है जो ईमानदार और मेहनती होते हैं। चीकू ने बिना देर किए कहा, तो फिर चलो मोंटू, मैं तैयार हूं। और यहीं से शुरू होता है उनका बर्फीला, मजेदार और रहस्यमयी सफर। रेगिस्तान में बर्फ की बस, बंदर और बच्चे ने कर दिया कमाल। जादुई बस की तैयारी। अगली सुबह चीकू और मोंटू सूरज उगने से पहले ही पुराने कुएं के पास पहुंच गए। वहां एक टूटी फूटी, धूल से ढंकी हुई नीली बस खड़ी थी। उसके टायर पिचके हुए थे, खिड़कियां टूटी हुई और उसके ऊपर एक जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, सपनों की बस। चीकू ने हैरानी से पूछा, क्या ये बस सच में चल सकती है? मोंटू बोला, अगर तुम अपने दिमाग, मेहनत और ईमानदारी से काम लोगे तो ये बस खुद जादू करने लगेगी। चीकू ने तुरंत सफाई का काम शुरू कर दिया। उसने बस के अंदर जमी हुई धूल साफ की, खिड़कियों के कांच बदले और पुराने टायरों में हवा भरवाई। मोंटू ने जंगल से नीलगिरी के पत्ते, चमकता हुआ पत्थर और एक नीली जड़ी बूटी लाकर बस के इंजन में डाली। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा, चलो चलें सपनों की ओर, जहां बर्फ मिले रेत के भोर। धीरे धीरे बस की लाइट्स टिमटिमाने लगी, हॉर्न अपने आप बजा और फिर इंजन घर घर कर जोर से गूंज उठा। चीकू की आंखें चमक उठीं, बस सच में जादुई बन गई थी। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, यात्रा तभी शुरू होगी जब तुम एक अच्छी आदत अपनाओगे। चीकू सोचने लगा, फिर उसने कहा, मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा और बिना मम्मी पापा के कहे अपना काम खुद करूंगा। बस ने जोर से हॉर्न बजाया, पों पों, और धूप से तपते रेगिस्तान में एक ठंडी हवा का झोंका आया। बस ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। मोंटू ने सीट पर छलांग लगाई और चीकू मुस्कुराते हुए बोला, चलो बर्फ की ओर। बर्फ का दरवाजा और ठंडी गुफा। जैसे जैसे जादुई बस रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगी, रास्ता बदलने लगा। रेत की गर्म लहरों की जगह अब ठंडी हवा बहने लगी थी। चीकू ने खिड़की से बाहर देखा, रेत पर बर्फ की पतली चादर जमने लगी थी। मोंटू ने कहा, यह कोई साधारण रास्ता नहीं है, हम अब जादुई जोन में हैं। कुछ ही देर में सामने एक सफेद पहाड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही बस करीब पहुंची, वह पहाड़ी पिघलने लगी और उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ दरवाजा नजर आया। दरवाजा पूरी तरह से बर्फ का बना हुआ था। चीकू और मोंटू ने जैसे ही बस से उतरकर दरवाजा छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उनके सामने आई एक लंबी, ठंडी, नीली गुफा। दीवारों पर चमकते क्रिस्टल थे और हर तरफ से ठंडी रोशनी निकल रही थी। गुफा के अंदर चलते चलते उन्हें एक पुरानी घड़ी दिखाई दी जो एक बर्फीले पत्थर के अंदर जमी हुई थी। मोंटू ने चौंकते हुए कहा, ये वही है, समय को रोकने वाली जादुई घड़ी। लेकिन ये यहां कैसे आई? चीकू धीरे से बोला, शायद ये घड़ी किसी जमाने में किसी अच्छे या बुरे इंसान की थी। अचानक घड़ी की सुई हिलने लगी और एक गूंजती आवाज आई, जिसने बुरे काम किए उसका समय यहीं थमा, जो अच्छाई चुनेगा वही आगे बढ़ेगा। चीकू डर गया,
लेकिन मोंटू बोला, डर मत, हम अच्छे इरादों से आए हैं। चीकू ने अपनी जेब से एक छोटा ईमानदारी का सिक्का निकाला जो उसे दादाजी ने दिया था और घड़ी के पास रख दिया। तभी गुफा कांपने लगी और एक नया रास्ता खुल गया। बंदर और बच्चे ने कर दिया कमाल, उड़ती बस और अच्छाई की जीत। जब चीकू ने ईमानदारी का सिक्का घड़ी के पास रखा तो बर्फीली गुफा में एक तेज रोशनी फैल गई। घड़ी की सुइयां घूमने लगीं और एक जादुई संगीत बज उठा। ऐसा लगा जैसे समय खुद जाग गया हो। मोंटू खुशी से झूमते हुए बोला, हमने इसे सही तरीके से जगाया है। घड़ी से एक छोटी सी रोशनी की गेंद निकली जो सीधे चीकू की ओर बढ़ी और उसकी जेब में समा गई। तभी एक आवाज आई, अब तुम सच्चे दिल वाले यात्री बन चुके हो। जादुई बस अब उड़ सकती है। चीकू और मोंटू दौड़ते हुए बस में चढ़े। बस की छत पर नीली बर्फ के पंख उग आए और बस धीरे धीरे हवा में उठने लगी। रेगिस्तान के तपते रेत अब छोटे छोटे टीले लग रहे थे। बस के अंदर से ठंडी हवा बह रही थी और खिड़कियों से बाहर बर्फ गिरने लगी। चीकू ने मोंटू से पूछा, हम अब कहां जा रहे हैं? मोंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम धूपपुर लौटेंगे, लेकिन इस बार बर्फ लेकर। जब वे गांव पहुंचे तो लोग हैरान रह गए। बस से ठंडी हवा और बर्फ की फुहारें निकल रही थी। बच्चे खुशी से झूम उठे। सभी ने पहली बार बर्फ देखी, वो भी अपने गांव में। चीकू ने गांव वालों से कहा, यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने अच्छी आदतें अपनाई, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद। अगली सुबह गांव के हर बच्चे ने वादा किया वे भी हर दिन एक अच्छी आदत अपनाएंगे। उसी पल जादुई बस ने एक आखिरी बार हॉर्न बजाया और बोली, जहां अच्छाई होगी मैं फिर लौटूंगी। और फिर वो उड़ती हुई आसमान में गायब हो गई। रेगिस्तान में ठंड का कहर। अनजानी ठंड ने किया हमला। बहुत दूर एक विशाल रेगिस्तान था जहां दिन भर सूरज तपता रहता और रात में ठंडी हवा चलती। लेकिन वहां की ठंड कभी इतनी जोरदार नहीं होती थी कि लोग दंग रह जाएं। पर इस बार कुछ अलग था। एक सर्द रात अचानक इतनी ठंड बढ़ गई कि गांव के सारे लोग चौंक गए। रेगिस्तान के छोटे से गांव ठंडीपुर में रहता था एक नटखट लड़का जिसका नाम था सूरज। सूरज हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता, गांव में नई चीजें सीखता और सबसे मिलजुल कर रहता। पर उस दिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। इतना ठंडा कि पानी भी जम गया था। सूरज के दादा ने बताया, बेटा, ये ठंडी हवा का कहर है। रेगिस्तान में इतनी ठंड कभी नहीं आई थी। हमें बचाव के लिए समझदारी से काम करना होगा। सूरज ने सोचा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस ठंड से लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आदतें भी सुधारनी होंगी। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें मिलकर गांव वालों की मदद करनी होगी। जो भी काम हो हम सबको एक साथ करना होगा। सबने पहले अपने घरों में लकड़ी, सूती कपड़े और खाना जमा करना शुरू किया। सूरज ने अपने छोटे छोटे कामों को भी ठीक से किया, जैसे कि घर की सफाई करना, जरूरतमंदों की मदद करना और समय पर खाना खाना। उसने जाना कि छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं। लेकिन ठंड की ताकत इतनी तेज थी कि वे सब कुछ सोच से भी आगे था। सूरज और उसके दोस्तों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। कैसे वे इस ठंड के कहर से अपने गांव को बचाएंगे? सूरज की समझदारी और दोस्ती की ताकत। ठंडीपुर गांव में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा था। लोग ठंड से कांप रहे थे, घरों में आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लकड़ी कम पड़ रही थी और खाना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। सूरज ने सोचा, हमें कुछ और करना होगा। हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना होगा। सूरज ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और बोला, अगर हम अकेले रहेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन अगर हम साथ मिलकर काम करें तो सब ठीक हो सकता है। उन्होंने सबसे पहले सोचा कि वे गांव के बाहर जाकर लकड़ी और सूती कपड़े जुटाएंगे। सूरज ने कहा, हमें धैर्य रखना होगा और अपने छोटे छोटे कामों को पूरी ईमानदारी से करना होगा। सूरज और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हर दिन कुछ नया काम करेंगे। कुछ बच्चे बाहर जाकर लकड़ी लाते तो कुछ लोग बूढ़ों और बच्चों की देखभाल करते।
सूरज ने अपने घर में भी सफाई और व्यवस्था की ताकि ठंड से बचने के लिए जगह साफ और सुरक्षित रहे। एक दिन सूरज को अचानक याद आया कि गांव के पास एक पुराना खंडहर है जहां शायद अभी भी छत से बारिश का पानी जमा हो। उन्होंने सोचा कि उस पानी को इकट्ठा करके पीने के लिए रखा जा सकता है। सूरज और उसके दोस्तों ने मिलकर खंडहर की सफाई की और पानी जमा करने के लिए छोटे छोटे डिब्बे बनाए। इस काम में सभी ने मिलकर मेहनत की। धैर्य और मेहनत की वजह से उनकी मदद से गांव में पानी की समस्या थोड़ी कम हो गई। सूरज ने सबको समझाया, जब हम अच्छे इरादों से काम करते हैं और साथ मिलकर कोशिश करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। लेकिन ठंड अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सूरज और दोस्तों के लिए असली परीक्षा अभी बाकी थी। रेगिस्तान में ठंड का कहर, नई खोज और उम्मीद की किरण। ठंडीपुर में ठंड बढ़ती जा रही थी। सूरज और उसके दोस्त पूरी मेहनत से काम कर रहे थे, पर ठंड की सर्द हवाओं ने गांव को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। कई पेड़ सूख गए और खेत बर्फ की सफेद चादर में दब गए। गांव के लोग घुट घुट कर जी रहे थे। एक दिन सूरज ने देखा कि गांव के पास एक पुराना कुआं है जो लंबे समय से सूखा पड़ा था, लेकिन उस कुएं के नीचे जमीन के अंदर कहीं पानी जरूर होगा। सूरज ने अपने दोस्तों से कहा, हम इस कुएं को साफ करके पानी निकाल सकते हैं। इससे हम सबकी प्यास बुझेगी। सभी ने मिलकर कुएं की सफाई शुरू की। यह काम आसान नहीं था। कुएं में गंदगी और मिट्टी भरी हुई थी। सूरज ने कहा, हमें धैर्य और मेहनत से काम लेना होगा। जल्दी हार मान लेना ठीक नहीं है। कुछ दिन की मेहनत के बाद कुएं से साफ पानी निकलने लगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर उस पानी का ध्यान रखा और सहेजा। सूरज ने समझाया, अगर हम हर दिन अपने काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करें तो बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। उस दिन से गांव में फिर उम्मीद की किरण जागी। लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। बूढ़े, बच्चे और जवान सब मिलकर मेहनत करने लगे। गांव में साफ सफाई भी बढ़ी और खाने पीने का सामान भी संभाला गया। लेकिन सूरज जानता था कि ठंड का कहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब उन्हें गांव को और भी सुरक्षित बनाने के लिए नई योजनाएं बनानी होंगी। क्या सूरज और उसके दोस्तों की मेहनत से ठंडीपुर फिर से खुशहाल होगा? आगे क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आगे क्या होगा? ठंड से जीत और नई शुरुआत। धीरे धीरे ठंडीपुर में ठंड का कहर कम होने लगा। सूरज और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाई थी। गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हुए अपने घरों को गर्म रखने लगे। लकड़ी के अलावा वे पुराने कपड़ों का भी इस्तेमाल कर खुद को ठंड से बचाने लगे। सबने मिलकर ठंड के लिए सुरक्षा के उपाय बनाए। सूरज ने कहा, हमने जो आदतें अपनाई, मेहनत, धैर्य और एक दूसरे की मदद, उन्होंने हमें इस ठंड से लड़ने में मदद की। सबने उसकी बातों को समझा और अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। गांव के बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव बच्चों से बांटे और सबको सिखाया कि कैसे मिल जुलकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। बच्चे अब ज्यादा जिम्मेदार हो गए थे। वे जानते थे कि छोटी छोटी अच्छी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। एक दिन सूरज ने गांव के बच्चों के लिए एक योजना बनाई। उसने कहा, आओ हम हर रोज एक नई अच्छी आदत अपनाएं, चाहे वह साफ सफाई हो, पौधों की देखभाल हो या किसी की मदद करना। इससे हमारा गांव हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। सब बच्चे इस योजना से खुश हुए और रोज एक नई अच्छी आदत अपनाने लगे। इससे गांव में एक नई ऊर्जा आई। ठंडीपुर अब सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि अच्छाई और एकता से भी चमकने लगा। सूरज और उसके दोस्त जानते थे कि कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती, बस हमें सही सोच और मेहनत से उसका सामना करना होता है। और इस तरह ठंडीपुर ने ठंड के कहर को हराकर एक नई शुरुआत की, जहां सभी ने मिलकर बेहतर जीवन बिताने का संकल्प लिया। रेगिस्तान में बर्फ का महल। रेगिस्तान में अजीब चमक। धूपगढ़ गांव के बच्चे रोज की तरह खेल रहे थे। गांव की गर्म रेत पर उनके पैर धूल उड़ाते थे और सूरज तेज चमक रहा था।
लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही बच्चे खेल रहे थे, दूर रेगिस्तान की रेत में एक चमक दिखाई दी। वह चमक दिन के उजाले में भी नीली और ठंडी लग रही थी। अरे, वो क्या है? मोनू ने अपनी आंखें चमकाते हुए पूछा। लगता है कोई बर्फ का महल बन गया है रेगिस्तान में, झिल्ली ने मजाक में कहा। बबलू ने हंसते हुए कहा, ऐसा हो सकता है, यहां तो हमेशा गर्मी ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे वे तीनों उस चमक की ओर बढ़े, उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं है। दूर एक बड़ा चमकता हुआ महल था जो पूरी तरह बर्फ से बना था और उसकी दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। मोनू ने उत्सुकता से कहा, हमें उसके पास जाकर देखना चाहिए। झिल्ली थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन वहां जाने में तो रेत बहुत गर्म और तेज है। क्या हम सुरक्षित हैं? बबलू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हम साथ हैं, कोई डर नहीं, चलो चलते हैं। तीनों दोस्तों ने हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। रेत की गर्मी से पैर जल रहे थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा ज्यादा थी। रास्ते में उन्होंने एक दूसरे को हंसाकर हिम्मत दी। आखिरकार जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचे, उसके दरवाजे धीरे धीरे खुले और एक मधुर आवाज गूंजी, स्वागत है बच्चों, अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार था। तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ महल के अंदर कदम रखा। महल के अंदर का रहस्य। महल के अंदर कदम रखते ही मोनू, झिल्ली और बबलू को लगा जैसे वे किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। दीवारें, छत और फर्श सब बर्फ से बने थे, पर वहां ठंडक नहीं थी, बल्कि अंदर की हवा इतनी गर्म और मीठी लग रही थी कि बच्चों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक महल के बीचों बीच एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी, चमकीली नीली टोपी और चमकदार कपड़े देखकर बच्चों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग बहुत बहादुर हो जो यहां तक आए। मैं इस महल का रक्षक हूं। मोनू ने उत्सुक होकर पूछा, यह महल कैसे बना और हमें यहां क्यों बुलाया गया है? जादूगर ने धीरे से कहा, यह महल तुम्हारे अच्छे दिल और नेक कामों की वजह से बना है, पर इसे बचाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? तीनों बच्चे एक साथ बोले, हां, हम तैयार हैं। पहली परीक्षा थी सच्चाई का सामना करना। जादूगर ने बताया कि गांव में एक झूठ फैल रहा है जो सबको परेशान कर रहा है। मोनू को उस झूठ को पकड़कर सच सामने लाना था। मोनू ने सोचा, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही है। फिर जादूगर ने कहा, पहली परीक्षा के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं। मोनू ने हिम्मत दिखाते हुए गांव में जाकर झूठ का पर्दाफाश किया। सभी हैरान रह गए, लेकिन सच को स्वीकार किया। जब मोनू वापस आया तो जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई, अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। रेगिस्तान में बर्फ का महल, परीक्षाएं और साहस। महल में लौटते ही जादूगर ने कहा, दूसरी परीक्षा में झिल्ली को गांव के पेड़ों की रक्षा करनी होगी। झिल्ली ने हैरानी से पूछा, पेड़ों की रक्षा? वो कैसे? जादूगर ने समझाया, कुछ बच्चे पेड़ काट रहे हैं, तुम्हें उन्हें समझाना होगा कि पेड़ हमारे जीवन का हिस्सा है। अगले दिन झिल्ली ने गांव के उन बच्चों से बात की। शुरुआत में वे नहीं माने, लेकिन झिल्ली ने प्यार से समझाया, पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं, छांव देते हैं और जानवरों का घर है। अगर पेड़ खत्म हो गए तो हम सबको परेशानी होगी। धीरे धीरे बच्चे समझ गए और पेड़ काटना बंद कर दिया। झिल्ली खुश हुई। वह महल में लौटकर बोली, मैंने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब तीसरी परीक्षा बबलू की है। तीसरी परीक्षा थी डर का सामना करना। बबलू को एक अंधेरे कमरे में जाना था जहां उसे डर लग रहा था। उस कमरे में एक छोटा खरगोश फंसा था जिसे बचाना था। बबलू ने डरते डरते कहा, मैं जा सकता हूं, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। वह कमरे में गया और धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया। उसने खरगोश को देखा और सावधानी से उसे बाहर निकाला। जैसे ही उसने खरगोश को बचाया, बबलू की हिम्मत और बढ़ गई। जब वह बाहर आया तो जादूगर ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है।
तीनों बच्चों ने साथ में उत्साह से कहा, हमने परीक्षाएं पूरी कर ली। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम तैयार हो महल की अंतिम सीख के लिए। रेगिस्तान में बर्फ का महल। महल की सबसे बड़ी सीख और वापसी। जादूगर ने तीनों बच्चों की परीक्षाएं पूरी होने पर खुशी जताई। उसने कहा, अब तुम्हें महल की सबसे बड़ी सीख सुनाता हूं। यह माहौल बर्फ का है, लेकिन इसके भीतर गर्माहट और प्यार भरा है। यह तभी स्थिर रहेगा जब तुम लोग हमेशा सच बोलो, मेहनत करो और प्रकृति से प्यार करो। ये 3 बातें जीवन में सबसे जरूरी हैं। मोनू ने पूछा, लेकिन हम ये कैसे याद रखें? जादूगर ने 3 चमकीले पत्थर बच्चों को दिए। ये पत्थर तुम्हें हमेशा ये याद दिलाएंगे कि अच्छाई, साहस और मेहनत से ही जीवन में सफलता मिलती है। जब भी तुम मुश्किलों में पड़ो, इन्हें देखना। माहौल की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और नीली रोशनी हवा में फैल गई। जादूगर ने कहा, यह महल तुम्हारे दिलों में हमेशा रहेगा। अब तुम वापस गांव जाओ और यह संदेश फैलाओ। तीनों बच्चे खुशी खुशी गांव लौटे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि सच बोलना, पेड़ पौधों का ध्यान रखना और अपने डर से लड़ना कितना जरूरी है। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगे। लोग अब ज्यादा प्यार और ध्यान से रहते थे। मोनू, झिल्ली और बबलू गांव के छोटे छोटे नायक बन गए। वे समझ गए कि मेहनत, ईमानदारी और प्रकृति से प्यार से ही कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। रात को तीनों बच्चे अपने पत्थरों को देखकर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि असली बर्फ का महल तो उनके दिलों में है, जो हमेशा चमकता रहेगा। और इस तरह रेगिस्तान में बर्फ का महल सिर्फ एक जादू नहीं, बल्कि बच्चों की नेकियत और सीख का प्रतीक बन गया। रेगिस्तान में बारिश का मौसम। रेगिस्तान की तपती धूप और छोटा सपना। बहुत दूर एक विशाल रेगिस्तान था, जहां सूरज हर वक्त चमकता रहता था। वहां इतनी गर्मी होती थी कि रेत अपने रंग से भी ज्यादा तेज चमकती थी। उस रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। इस गांव के लोग बारिश के नाम से भी अनजान थे। कई सालों से कोई बूंद बारिश की नहीं गिरी थी, इसीलिए जमीन सूखी, पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे। सूरजपुर में एक प्यारा सा लड़का रहता था, जिसका नाम था रामू। रामू की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी और उसका दिल बड़ा ही दयालु था। वह अक्सर आसमान को घूरता और सोचता, काश हमारे गांव में भी बारिश हो जाए, सब कुछ हरा भरा हो जाए, बच्चे खुलकर खेल सकें, खेतों में फसल अच्छी हो। लेकिन आसमान हमेशा साफ और नीला ही रहता। रामू के दादा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानवान व्यक्ति थे, हमेशा कहते, बारिश एक दिन जरूर आएगी बेटा, धैर्य और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। एक दिन रामू ने अपने दादा से पूछा, दादा, बारिश कैसे आती है? क्या हम भी बारिश ला सकते हैं? दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्रकृति के नियमों को समझना पड़ता है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम मिलकर मेहनत करें और धैर्य रखें तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। रामू के मन में उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने ठाना कि वह किसी भी तरह बारिश लाने का रास्ता खोजेगा। उसने अपनी छोटी छोटी आदतें भी सुधारनी शुरू कर दी। समय पर उठना, साफ सफाई रखना और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव को बेहतर बनाने में मदद करना। यहीं से शुरू होती है रामू की मेहनत और उम्मीद की कहानी, जो एक दिन पूरे रेगिस्तान में बारिश लेकर आएगी। रेगिस्तान में बारिश का मौसम, रामू की मेहनत और नए दोस्त की मदद। रामू ने अपने दादा की बात दिल से मान ली थी। उसने सोचा, अगर बारिश लानी है तो हमें कुछ करना होगा, बस बैठकर उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ लगेंगे तो धरती हरी भरी होगी और शायद बारिश भी आए। गांव के बच्चे पहले थोड़ा संदेह में थे, लेकिन रामू की जोश देखकर सब तैयार हो गए। उन्होंने मिट्टी खोदी, बीज लगाए और रोज पानी दिया। भले ही रोज धूप तेज थी और गर्मी भी बहुत थी, लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी। वे रोज सुबह जल्दी उठकर पौधों को पानी देते और उनकी देखभाल करते। एक दिन जब वे सब पेड़ लगाने में व्यस्त थे, तभी अचानक आसमान से एक रंग बिरंगा तोता उड़ता हुआ उनके पास आया। उसका नाम था पिंकी। पिंकी बड़ा ही चतुर और बातूनी तोता था। उसने कहा,
तुम सब बहुत अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन बारिश लाने के लिए तुम्हें एक जादुई फूल ढूंढना होगा। रामू ने उत्सुकता से पूछा, जादुई फूल? वो कहाँ मिलेगा? पिंकी बोला, रेगिस्तान के दूसरे पार एक गुप्त घाटी है जहां नीले रंग के फूल खिलते हैं। वो फूल बादलों को बुलाते हैं, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी। रामू ने हिम्मत से कहा, हमें डर नहीं लगता, हम मेहनत और धैर्य से सब कर सकते हैं। पिंकी मुस्कुराया, तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। रामू और उसके दोस्तों ने अपने काम में और भी जोर लगा दिया। वे जानते थे कि मेहनत और साथ मिलकर चलने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। अब उनका लक्ष्य था उस जादुई फूल को खोजकर अपनी जमीन को हरा भरा बनाना। रेगिस्तान में बारिश का मौसम, रहस्यमयी जादुई फूल की तलाश। रामू, उसके दोस्त और पिंकी तोता एक साथ रेगिस्तान के दूसरे पार उस गुप्त घाटी की ओर निकल पड़े जहां जादुई नीले फूल खिलते थे। रास्ता आसान नहीं था। तेज धूप से उनके पैर जल रहे थे। रेत के छोटे छोटे टीले बीच बीच में गिर पड़ते और एक बार तो तेज रेत का तूफान भी आया जिसने सबको डराया। लेकिन रामू ने सबको हिम्मत दी, धैर्य रखो, हम मिलकर हर मुश्किल पार कर लेंगे। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े ऊंट से मुलाकात की जो उनके सफर की कहानी सुनकर बोला, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे खुशी हुई। ये फूल सिर्फ सच के दिल वालों को ही दिखते हैं। अगर तुम झूठ बोलोगे या हार मान लोगे तो फूल नहीं मिलेंगे। रामू ने वादा किया, हम हमेशा सच बोलेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। कुछ घंटे चलने के बाद वे अंत में उस घाटी में पहुंचे। वहां की हवा ठंडी और ताजी थी और चारों ओर नीले रंग के चमकदार फूल खिल रहे थे। फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक उठा था। पिंकी ने कहा, ये वही जादुई फूल हैं, इन्हें सावधानी से तोड़ो ताकि उनकी जादुई ताकत बनी रहे। रामू ने फूलों को बड़े प्यार से तोड़ा और कहा, हम इन फूलों की मदद से अपने गांव में खुशहाली लाएंगे। हमें मेहनत और अच्छाई से काम करना होगा। जैसे ही वे वापस लौटने लगे, रामू ने सोचा कि इस सफर ने उसे एक बड़ी बात सिखाई है। धैर्य, मेहनत और ईमानदारी से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वापसी का रास्ता भी कई रहस्यों से भरा था और कोई तो छुपा हुआ खतरा उन्हें इंतजार कर रहा था। रेगिस्तान में बारिश का मौसम, बारिश का जादू और अच्छी आदतों का संदेश। रामू, उसके दोस्त और पिंकी तोता जादुई फूल लेकर गांव की तरफ लौट रहे थे। लेकिन रास्ते में अचानक अंधेरा छा गया और तेज हवाओं का तूफान उठने लगा। सब डर गए, पर रामू ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने सभी को समझाया, हमें मिलकर धैर्य और साहस से काम लेना होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। तूफान के बीच पिंकी ने अपनी तेज आवाज में कहा, हम जादुई फूलों की ताकत से डर नहीं सकते। ये फूल हमें बारिश लाने में मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद वे सुरक्षित गांव पहुंचे। रामू ने तुरंत फूलों को सावधानी से खेतों में लगाया। जैसे ही फूलों से खुशबू हवा में फैली, आसमान में बादल घिरने लगे। पहले तो धीमी बूंदें बरसीं, फिर जोरदार बारिश हुई। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। सूखी जमीन में हरियाली छा गई, पेड़ खिल उठे और बच्चे खेतों में खेलने लगे। गांव के मुखिया ने रामू से कहा, तुम्हारी मेहनत, धैर्य और अच्छी आदतों ने यह चमत्कार किया है। हमें तुम्हारे जैसे बच्चे पर गर्व है। रामू ने सभी से कहा, बारिश आई क्योंकि हमने मिलकर मेहनत की, एक दूसरे की मदद की और कभी हार नहीं मानी। यही आदतें हमें आगे बढ़ाएंगी। पिंकी ने हंसते हुए कहा, याद रखो, अच्छी आदतें और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। उस दिन से सूरजपुर गांव में हर साल बारिश होने लगी। लोग अब जानते थे कि केवल उम्मीद नहीं, बल्कि मेहनत और सही आदतें भी जरूरी हैं। और इस तरह रेगिस्तान में बारिश का मौसम आया, जो एक छोटे से लड़के के अच्छे कर्मों और दृढ़ निश्चय का नतीजा था।